हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। और आज हम संविधान का एक ऐसा टॉपिक उसके बारे में जानेंगे जिसमें अनुसूचियां हैं। और अनुसूचियां ऐसा एक पार्ट है जिसमें से कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। और अनुसूचियां जो है सब महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो निश्चित रूप से आप कोशिश करिएगा, हम बहुत शॉर्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके याद से, क्योंकि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन बाद में ये अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई। तो हमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, हम अगर संविधान की अनुसूचियों में देखते हैं तो संविधान की अनुसूचियों में मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बता देता हूँ। मतलब महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मूल जो संविधान थे उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। दूसरा कि 8 के बाद 9, 10, 11, 12 कैसे बनी, तो कौन से संविधान संशोधन से बनी, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत बनी थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत बनी थी, जिसमें कि एक ऐसा कानून जोड़ा गया था, देखो, जिसमें कि जैसे हम उसको न्यायालय में ना ले जा सके, या जिसमें ऐसे अधिनियमों को रखा गया था जिसमें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सके। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल कानून को रखा गया है। और 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 1993 में, जो कि जिसमें पंचायती राज रखा गया था। और 12वीं अनुसूची जो थी वो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को रखा गया था। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना यह है कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1993 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो भी 1993 में जोड़ी गई। तो इन अनुसूचियों में जो है उसमें क्या विषय सम्मिलित है, हमको ऐसा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, और बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम पढ़ते हैं अनुसूचियां, एक साइड लिखा हुआ है और उसमें शामिल विषय क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो, जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां एक तरीके से ये मान के चलिएगा कि अनुसूचियां एक जैसे भाग जो है वो अध्याय को काम करता है, जबकि अनुसूचियां जो है वो एक तरीके से पार्ट का काम करते हैं कि किस प्रकार से पार्ट संविधान में बांट रखे हैं। तो देखो, जो प्रथम अनुसूची है वैसा का वैसे अनुच्छेद 1 भी है। तो जो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ वही प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ है। अर्थात भारत के जो राज्य हैं कुल, और कुल केंद्र शासित प्रदेश है, उसको शामिल किया गया है प्रथम अनुसूची में। तो देखो, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची में क्या लिखा है? भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम अनुसूची में है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय जो अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में लिखा गया है जितने भी संवैधानिक पद है उन संवैधानिक पदों के वेतन का प्रावधान किया गया है द्वितीय अनुसूची में। तो देखो, संसद और राज्य विधानसभाओं में जितने भी मतलब संवैधानिक पद है उन सब का वेतन का प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है अनुसूची 2 में। तो इसका फैक्ट ये आता है कि द्वितीय अनुसूची में क्या शामिल है? तो वेतन शामिल है। ऐसा संसद, राज्य विधानसभा के अधिकारी जितने भी है, तो वेतन संबंधी जो प्रावधान है वो है अनुसूची द्वितीय में। याद रखिएगा, अनुसूची द्वितीय में जो है वेतन संबंधी प्रावधान है। फिर तृतीय अनुसूची जो है, तृतीय अनुसूची में याद रखिए कि जितने लोगों के वेतन का जो प्रावधान है द्वितीय अनुसूची में, तो तृतीय अनुसूची में जो है उन सभी संवैधानिक पदों की शपथ का वर्णन है कि कौन किसको शपथ दिलाता है। तो शपथ का जो वर्णन है वो तृतीय अनुसूची में है। और उसमें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राज्यों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। मंत्रिमंडल को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है।
तो ऐसे सफल का वर्णन जो किया गया है वो अनुसूची तृतीय में किया गया है, याद रखिएगा। जितनी भी सफल का वर्णन है तृतीय अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची जो है, चतुर्थ अनुसूची में यह बात बोली गई है कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखने के लिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो उसका वर्णन उसमें किया गया। अर्थात संसद में दो पार्ट है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो जो लोकसभा है उसमें तो राज्यों का प्रतिनिधित्व किनके माध्यम से रहता है, तो जो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुनकर जाने वाले सांसदों का रहता है। लेकिन राज्यसभा में वो सांसद रहते हैं जो राज्यों के द्वारा या विधायकों के द्वारा चयनित कर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है उसका वर्णन अनुसूची चतुर्थ में किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में सीटों का आवंटन है, याद रखना है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। बहुत सिंपल है, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची जो है, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र कहलाती है, जिसमें 10 राज्य शामिल है। ये याद रखिएगा, 10 राज्य शामिल। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि पांचवी अनुसूची में कौन से 10 राज्य शामिल है। तो देखो, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ये 10 राज्य अनुसूची 5 के तहत शामिल है, जिसे हम अनुसूचित या जनजाति के क्षेत्र का कहते हैं। वैसा ही छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची में लिखा है 5 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों को उसमें शामिल किया गया है। छठी अनुसूची में 5 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है और गोरखालैंड पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से छठी अनुसूची में 5 राज्य, मतलब छठी अनुसूची में 5, तो 5 6, ठीक है, और 5 में 10, 5 दूना 10, ऐसे याद रखेंगे। पांचवी अनुसूची में 10 राज्य, मतलब हम 5 की टेबल बोलते हैं, तो 5 दूना 10, तो इसमें 10 राज्य। छठी में 5 राज्य, मतलब 5 और 6, तो छठी में ऐसे याद रखना 5 6। अब सातवीं अनुसूची जो है, सातवीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा है, और ये विषय का बंटवारा क्या है कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूचियों के विषयों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र सूची के जो विषय है वो बढ़कर 100 हो गए हैं, राज्य सूची के जो विषय है वो बढ़कर मतलब कम होकर 61 हो गए हैं, और समवर्ती सूची जो है जिसमें विषय जो संख्या है वो अभी 52 हो गई है। तो इस प्रकार से केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र का मिलकर है। तो सातवीं अनुसूची याद रखना, विषयों का बंटवारा है 100, उसके बाद 61 और 52, ये सब्जेक्ट का बंटवारा है, इतने विषय से इसमें शामिल है। आठवीं अनुसूची का मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आठवीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन। कुल मिला के है कि भारत में जो 22 भाषाएं उनका वर्णन है, लेकिन शुरुआत में जब संविधान बनकर जो तैयार हुआ था उसमें 14 भाषाएं इसमें शामिल थी। बाद में अलग अलग संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इसमें टोटल 22 भाषा हो गई। तो पहले 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत भाषा जोड़ी गई, फिर 91वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ी गई। इस प्रकार से इसमें कुल मिला के अभी टोटल 22 भाषाएं शामिल है। याद रखना, इस 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है, तो यहाँ से याद रखिएगा 21वें संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन के तहत और 91वें संविधान संशोधन के तहत इसमें भाषा जोड़कर टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषा है। तो आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन यही आता है कि क्या 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल है, तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई आठवीं। अब यहाँ से हम देखते हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो यहाँ से याद रखिए 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची कि जब सरकार को विकास के काम करने के लिए जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार जो था वो क्या हो रहा था, रोड़ा बन रहा था एक तरीके से जमीन लेने में। तो सरकार ने एक स्कीम ऐसी सोची कि संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें ऐसे कानूनों को रखा गया जिसमें कि कोर्ट में नहीं जा सके, अर्थात इसमें
भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित नियम इसमें डाले गए, और अगर सरकार इसमें कोई सा भी कानून अगर रख दे तो उसका पहले रिव्यू नहीं हो सकता था कोर्ट में, ऐसे विषय इसमें लाए गए थे। लेकिन 2007 में सभरवाल करके एक केस आया था, उस केस में कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल सब्जेक्ट या कानून पर भी कोर्ट क्या कर सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो राजीव गांधी शासनकाल में जोड़ी गई थी, जिसे 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन इसलिए किया गया था क्योंकि पहले क्या होता था, जब कोई सांसद या विधायक चुनाव लड़कर जाता था लेकिन वहां पर उसको अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होने के कारण वो क्या करता था, सरकार जो जिसकी सरकार बनती थी वो अपना दल बदल कर लेता था, तो उससे नुकसान हो रहा था। तो इस कारण ये दल बदल कानून लाया गया, जिसे 10वीं अनुसूची में रखा गया, और इसमें ये कहा गया कि जब तक 1/4 सदस्य पूरे दल के चेंज नहीं होंगे तब तक उनकी दल बदल कानून, मतलब दल बदल मान्य नहीं होगा। अर्थात पहले क्या होता था कि अगर वो दल बदल करता था तो उनकी जो मतलब सांसद या विधायक जो रहता था उनका प्रतिनिधित्व नहीं जाता था, लेकिन इसके कारण वो दल बदल आसानी से कर पाते थे। तो दल बदल कानून के तहत ये हुआ कि अगर कोई दल बदल करता है जीतने के बाद, मतलब चुनाव जीतने के बाद, तो उसकी जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म हो जाएगा, उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो दल बदल कानून जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत लाया गया था। 11वीं अनुसूची जो थी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज्य को शामिल किया गया। और ये पंचायती राज्य जो था, ये पंचायती राज्य में 29 सब्जेक्ट को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। 29 सब्जेक्ट इसमें पंचायती राज में शामिल किया गया। और आखिरी अनुसूची जो थी वो 12वीं अनुसूची है, जो 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में ही लाई गई, कहीं पे 94 भी लिखा हुआ है, जिसमें नगरीय निकाय के बारे में का सब्जेक्ट रखा गया और जिसमें 18 विषय शामिल किए गए। तो इस प्रकार से ये भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, और इस अनुसूचियों में शामिल विषयों के बारे में हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही इस वीडियो को सुनते रहें और चैनल को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।